बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल व करम से आज हमने मुतअद्दिद सूरतें सुनी हैं। उसमें सूरत यूसुफ़ भी थी। सूरत यूसुफ़ का मुकम्मल तारुफ़ मैंने तकरीबन 2 साल कबल करवाया था। मुकम्मल तारुफ़ सूरत यूसुफ़ का, यानी सूरत यूसुफ़ पढ़ने वालों के लिए जो बातें पेश नज़र होनी चाहिए, अल्लाह की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल व करम से मैंने वो बातें ज़िक्र कर दी हैं। आज उसकी यादें की ज़रूरत नहीं है। सूरत यूसुफ़ के इख्तिताम में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो इख़वान हैं, उन्होंने अपने वालिद से मुआफ़ी मांगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करने को तलब किया। 2 आयतें हैं। अल्लाह ताला ने कहा, क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। और याक़ूब अलैहिस्सलाम की जानिब से अल्लाह ने कहा, क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैं सोच रहा था कि इन 2 आयतों में, वैसे तो हर आयत में, मैं ये समझ रहा था कि इन 2 आयतों को पूरे रमज़ान के लिए मौजू बनाएं, क्योंकि इन 2 आयतों में दुआ की कबूलियत के जो आदाब हैं, जो शराइत हैं, शुरूत, सब इसमें समेट दी गई हैं। इतनी गहराई। क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। लेकिन ये आसान काम नहीं है। आज इस नशिस्त में मैं सिर्फ़ एक बात मैं आपको बताऊँगा, वो ये है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम के इन बच्चों ने जब याक़ूब अलैहिस्सलाम से इस्तिग़फ़ार करने को कहा उनके हक़ में, तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी। क्या कहा? सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी। इस्तिग़फ़ार बाब इस्तिफ़ाल से है। सिर्फ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी नहीं कहा। यह हर्फ़ तनफ़ीस सीन जो है ना, सीन, वो दाखिल नहीं किया आपने सअस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, बल्कि क्या कहा? सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी। ये अल्लाह का कलाम है ना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो हुआ, जैसे हुआ, उसको अल्लाह ने ना बयान फरमाए हैं। तो सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, याक़ूब अलैहिस्सलाम का सौफ़ ये ज़िक्र करना, ये इस्तेमाल करना, इसमें क्या हिकमत है वो मैं आपको बताऊंगा आज इंशाअल्लाह ताला। सौफ़ इसको हर्फ़ तनफ़ीस कहते हैं और इसमें हर्फ़ सीन से भी ज़्यादा वुसात होती है। अगर हम बात करते हैं इस्तिक़बाल की, मुस्तक़बिल की बात वाज़ेह हुई। तो सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। कब करूँगा? कहा कि सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, एक मुद्दत के बाद। तो ये बात क्यों कही आपने, सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी? इसका क्या माना, मफ़हूम है? इस सिलसिले में क़दीम व जदीद मुफ़स्सिरीन ने मुतअद्दिद बातें कही हैं। मैं आपको उसका निचोड़ पेश करूँगा, कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। पहली बात यही, इमाम अबू अब्दुल्लाह अल-क़ुरतुबी रहमहुल्लाह अपनी तफ़सीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हवाले से नक़ल फरमाए हैं कि याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए कहा कि सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, कहा आपने कि अख़्ख़र दुआअहु इला वक़्ति सिह्र। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम कहकर के ये बताना चाह रहे हैं, अपनी दुआ को मुअक्कर किया कि मैं रात के आखिरी हिस्से में तुम्हारे लिए दुआ करूँगा मग़फ़िरत की। तलब तो तुमने अब की मुझसे,
और मैं कब करूंगा? कहा कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, मतलब ये कि उस वक्त दुआ करूंगा जब कबूलियत की, मतलब एक घड़ी है वो, ये माना है उसका। और ये हर शरीयत में है। आप शरीयत मुहम्मदिया में ले लीजिए, अजान और इकामत के दरमियान की दुआ हो, 5 वक्ता फ़र्ज़ नमाज़ों की बात की दुआ हो, रोज़े की हालत की दुआ हो, बिलखुसूस इख्तितामी वक्त की दुआ हो, ये सब कबूलियत की दुआएं हैं। फिर मकान की अगर बात करते हैं, हरम की दुआ हो मसलन, तो ये जो कबूलियत की जो घड़ियां हैं, उस घड़ी का इस्तेमाल करना चाहा, उस वक्त को इस्तेमाल करना चाहा याकूब अलैहिस्सलाम ने। कहा कि ये मुराद है कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी। बात वाज़ेह हुई? ये एक माना। एक दूसरी मुराद बाज़ अहले इल्म ये ली, आपने गालिबन नाम सुना होगा, शेख आलमी, ये इल्मी दुनिया में ऐसी मारूफ है, उनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद अल आलमी। फ़लस्तीन का जो साहिली इलाका है नहीं, गज़्ज़ा, ये वहाँ के हैं। कदीम आलिम, कदीम मतलब 100 साल हुआ इंतकाल होकर के, लगभग 1936 में इंतकाल हुआ। उन्होंने सूरत यूसुफ पर अच्छा खासा काम किया है। मुअतमर सूरत यूसुफ, मुअतमर सूरत यूसुफ ये नाम है किताब का, और किताब मदबू है, मारूफ है, मुतदावल है। उसमें आपने ये लिखा कि सौफ अस्तगफिरु लकुम इसलिए कहा याकूब ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बच्चों ने जब आकर के कहा कि या अबाना अस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन, कहा कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक शख्स जब तौबा करता है, खालिस तौबा करता है, तो उसके शुरूत है ना कि गुनाह को तर्क कर देना चाहिए, उसको नदामत लायक हो, शर्मिंदगी हो, और आने वाले वक्त में ना करने का वो अज़्म करता हो, वो उस गुनाह पर मुसिर ना हो। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाम लेने के लिए नहीं बैठे थे ना, आप तो उनकी तरबियत के लिए थे। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको एक वक्त देखना चाहा उनकी ज़िंदगी में, ये कितने मुखलिस हैं। आज आकर के वो शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, देखते हैं कब तक चलेगा ये मामला, कि वाकई सुधार है कि नहीं है। इसलिए कहा कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, जब तुम्हारी ज़िंदगी में और चंद दिन देखूंगा सुधार हो तो ठीक है। कहा कि लियतअर्रफ हालहुम फी सिद्क़ि तौबति व इखलासिहा, ये उन्होंने लिखा। याकूब अलैहिस्सलाम ये देखना चाह रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने सचमुच तौबा की है, मुखलिस है वो अपने तौबा में, वो बार जो गुनाह कर रहे थे अब तो नहीं करेंगे। क्योंकि इख्वान यूसुफ का गुनाह क्या था? इख्वान यूसुफ का गुनाह क्या था? हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाले, एक ही गुनाह, झूठ बोले, दो ही गुनाह हैं उनके। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, जब उन इख्वान यूसुफ आए याकूब अलैहिस्सलाम के पास, क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ंबना, कहा क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, कहा सीग़तुल जम्अ। अब वो क्या क्या गुनाह है फहरिस्त, वो जाहिर बात है वो हमारे मौजू में दाखिल नहीं है, लेकिन कई गुनाह उनके और मुसलसल हो रहे थे, रब के साथ भी, यूसुफ के साथ भी, बिन्यामीन के साथ भी, याकूब के साथ भी अलैहिस्सलाम, और मुसलसल हो रहे थे। झूठ भी कई मरतबा कहा उन्होंने, पीछे जुर्म पर जुर्म हो रहा है। तो कहा कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, ठीक है, तुम में अगर शर्मिंदगी हो, एहसास हो रहा है, माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में देखूंगा। कहा कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी। ये बाज़ अहले इल्म ने कहा। बाज़ अहले इल्म ने कहा, जिनमें से खुद शेख अल-आलमी भी है रहमहुल्लाह, कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में थे, उनके बच्चों ने माफ़ी मांगी उनके घर में, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको ये जवाब दिया कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, मतलब ये कि इबादत गाह, जो मखसूस जगह जो बनाई गई है इबादत के लिए, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जा कर के ख़ास तौर पर जो है तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। कहा कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, जब वहाँ जाऊँगा ना तब तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। जैसे कोई शख्स आज कहता है कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, हज के लिए जा रहा हूँ, तो लोग क्या कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना। कहाँ करना? दुआ तो यहाँ भी कर सकता है ना वो, लेकिन उन
बाबरकत जगहों से मुतालिक बात है कि जब वहां पहुंचे आप तो मुझे याद रखना, मेरे लिए दुआ करना। जब आप वहां जाकर के दुआ करते हैं, किसी को याद रखते हैं, तो वाक़ईतन बड़ी बात है। तो कहा कि ये मकसूद था याकूब अलैहिस्सलाम को कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, कि जब वहां जाऊंगा ना, वहां पहुंच के मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, ये माना उसका। वल्लाहु आलम। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इसका माना यह है कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी। क्यों सौफ कहा आपने, सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी? कहा कि यह बताने के लिए कि याकूब अलैहिस्सलाम एक सनरसीदा इंसान, एक बुजुर्ग इंसान, एक तजर्बेकार इंसान, बाहर वालों का छोड़िए, अपने घर वालों का उन्होंने खूब तजर्बा हासिल किया, बार 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 तजर्बा हासिल किया आपने कि लोग कैसे कैसे होते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, वगैरह वगैरह। एक तजर्बा हासिल किया आपने सबों से, पूरे मुआशरे में। तो जो तजर्बेकार इंसान होता है वो जल्दी फैसले नहीं करता है, जल्दी हम यहां नहीं मिलाता है। जिसे तजर्बा ना हो, जो कच्ची अकल का हो, जरा सी चमक दमक दिखे तो वो उसको हाँ कह देगा, उसको कबूल कर लेगा, उसको ले लेगा वो। लेकिन तजर्बेकार आदमी वो अपने करीबी लोगों से मुताल्लिक भी जो है मतलब सोच समझ करके फैसला करेगा, वो है कि नहीं, मुआशरती जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी बताती है कि आपका जो बुढ़ापा है, आपकी जो बुजुर्गी है, जिंदगी का एक लंबा हिस्सा जो आपने निकाला और खुद अपने घर वालों से आपने तजर्बा हासिल किया, आपने कहा कि जो है मतलब सौफ अस्तगफिरु लकुम, इतना जल्दी मैं फैसला नहीं करूंगा, बहरहाल एक मुनासबत से करूंगा। ये मुतअद्दिद बातें अहले इल्म ने कही हैं। एक मिस्री आलिम है अबुल हसन अल बिकाई रहमहुल्लाह, उनकी किताब है नज़्मुद्दुरर फी तनासुबिल आयाति वस्सुवर, उसमें आपने एक बात ये कही है कि इख्वान यूसुफ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिइन, क्या कहा? ये भी बड़ी दिलचस्प बात, और ख़ासकर आप लोगों के लिए। इन मुखफ़फ़ा है ना, और इन्ना मुशद्ददा है, अरबी ज़ुबान में उसमें ताकीद। आप देखो इख्वान यूसुफ ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिइन कहा, लेकिन जब अपने वालिद से कहा क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिइन कहा, सुभान अल्लाह, मुशद्ददा। इसमें भी मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें कई बातें हैं, हम एक मजलिस में नहीं बता सकते, लेकिन कहना यह चाह रहा हूँ कि इख्वान यूसुफ ने जब यूसुफ से कहा अलैहिस्सलाम क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिइन, आपने झट से कह दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कोई मलामत नहीं तुम्हारे लिए, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनसे माफी मांगी तो आपने झट से कह दिया कि तुम्हारे लिए कोई मलामत नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन वही याकूब की जिंदगी में हम देखते हैं अलैहिस्सलाम, आपसे कहा गया या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिइन, कहा कि सौफ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अलल फौर आपने कह दिया कि अल्लाह ताला तुम लोगों को माफ करे। तो कहा अबुल हसन अल बिकाई ने रहमहुल्लाह कि युख़ज़ु मिन्हा अन्न तलब अल हवाइज इला शबाब असहल मिन्हु इला शुयूख़, कहा कि नौजवानों की रजामंदी हासिल करना बहुत आसान है बनिस्बत बुजुर्ग लोगों की। बुजुर्ग लोगों को जब दुख पहुंचता है, जब उनके दिल में दर्द होता है, उनको कोई सताता है, उनको कोई परेशान करता है, उनको मनवाना आसान नहीं है। बिलखुसूस जब वो बुजुर्ग हो और उनकी बीवी ना हो या खातून हो तो उनके शौहर ना हो, उनको अगर सताया जाए, उनको अगर जो है परेशान किया जाए, ऐसा नहीं होता कि भी माफी मांगो तो वो माफ कर दे। नौजवानों की बात अलग होती है, उनके साथ बड़े बड़े हादिसे होते हैं, अगर जाकर के कोई सामने खड़ा हो जाए कि भाई मुझे माफ कर दो, जो गलती हो गई सो हो गई, तो वो माफ कर देगा शायद फितरी एतबार से। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनका जो दुख होता है, उनका जो दर्द होता है, उनकी जो तकलीफ होती है वो बहुत गहरी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको सताया जाए और उनसे कह दिया जाए कि ठीक है माफ कर दो,
ऐसा नहीं होगा कि वो झट से माफ़ कर दे, ये फितरी बात है। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना हाफिज़ुर रहमान आज़मी उमरी मदनी अब करीब में वफ़ात हुई रहमहुल्लाह। उनके पास जो लोग पढ़े हैं या उनको जो जानते हैं या उनकी जो तहरीरें पढ़ते हैं हैरान हो जाएंगे, इतनी सलाहियत, इतनी जहानत अल्लाह ताला के देखो कैसे देते हैं, सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत। वो हम लोगों को जब पढ़ा रहे थे सुनन तिरमिज़ी तो किसी मुनासबत से बताए थे कि जो नौजवान होते हैं उनको मनवाना बहुत आसान है, उनकी खुशनुदी हासिल करना, उनकी रज़ा हासिल करना, छेड़खानी के बाद, सताने के बाद, दुख दर्द पहुंचाने के बाद। लेकिन कहते हैं कि जो घर में जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, मर्द हों ख़वातीन हों, मुआशरे के जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, उनके दिल में जो दुख दर्द होता है ये मिनटों में बदलने वाली बात नहीं है। कहा कि ये भी एक बात है इसमें, कहा अलल फौर नहीं कहा, बल्कि कहा सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, कहा सअस्तगफिरु लकुम रब्बी भी नहीं कहा। आखिरी बात आखिरी नहीं है, हमारे दर्स के लिए आखिरी, वरना इसमें और भी बहुत बातें हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा सौफ अस्तगफिरु लकुम कह करके, गोया कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए माफ़ी का जो मामला है, इस्तिग़फ़ार का जो मामला है, आपने आकर के कहा और मैं कह दूं, मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार कर दूं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा मामला तो पल पल जब तक मुझे मौत आएगी तब तक तुम्हारे लिए रहेगी बात। ये करता ही रहूंगा तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार, रुकूंगा नहीं कभी। ये सब बातें अहले इल्म ने कही हैं। कुछ और बातें भी कही हैं, मुझे उतनी ज़्यादा मुतमईन करने वाली बातें नहीं थी, तो इसलिए मैं उन बातों से तारुज़ कर रहा हूँ। लेकिन बातें और भी बहुत हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मालूम करना चाहिए, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अल्लाह ताला के कलाम को समझ करके पढ़ने और अल्लाह ताला के करीबी बनने के अल्लाह में सआदत नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।